बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जिनको समझना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे एमसीक्यूज अक्सर टेस्ट में पूछे जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज डैश, यानी कि ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला बताना है। ऑप्शंस क्या है? CH2O, ऑप्शन बी है CHO, ऑप्शन 3 है CH3O। अब एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है ग्लूकोज का? वो होता है C6H12O6। ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को यूज़ करते हुए हम एम्पेरिकल फार्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किस तरह से? आपने ये देखना है कि सब स्क्रिप्ट में जो डिजिट्स लिखे गए हैं 6, 12 और 6, ये कौन सा टेबल हम रीड करें कि ये सारे जो हैं एक ही टेबल से जो है सिंप्लीफाई हो जाएं। तो हम यहाँ पर 6 का टेबल रीड कर सकते हैं। तो हम 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 6 1 ज़ा 6। तो हम 1 जो है वो सब स्क्रिप्ट में लिखते नहीं हैं। तो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला क्या बनेगा? CH2O। ये किस तरह से हुआ है? हमने 6 का टेबल रीड किया है तो हमारे पास ये एम्पेरिकल फार्मूला आया है। इसी तरह से एम्पेरिकल फार्मूला लिखा जाता है। नेक्स्ट वन इज एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज डैश। इस एमसीक्यू में क्या पूछ रहे हैं कि बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले C6H6 ऑप्शन ए है, देन ऑप्शन बी है CH और ऑप्शन सी है C3H3। सबसे पहले हमें क्या बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बेंजीन का होता है C6H6। ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इस 6 यानी कि ऑप्शन ए जो है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है ऐसे कंफ्यूज करने को, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर? एम्पेरिकल फार्मूला। तो हम किस तरह से करेंगे? हम 6 से सबस्क्रिप्ट में 6 लिखा गया तो हम यहाँ पर 6 का टेबल रीड कर लेंगे। तो 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा। तो सबस्क्रिप्ट में 1 लिखा नहीं जाता, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? CH। यह है बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है H2S प्लस Cl2 और आगे एरो है, यानी कि हमें इस इक्वेशन को कंप्लीट करना है। और इक्वेशन है क्या? रिएक्टर में हमारे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन गैस। अब इनका ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए है HCl प्लस S यानी कि सल्फर, देन ऑप्शन बी है 2HCl प्लस 2S यानी कि सबके साथ साथ 2 कोफिशिएंट लगा हुआ है, देन ऑप्शन सी है 2HCl प्लस सल्फर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हमें क्या करना है? असल में हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। जैसे ही हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। अब हम इसको इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करेंगे? हमें यहाँ पर देखना है कि हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? HCl बनेगा। देन उसके साथ प्लस लिखेंगे और फिर सल्फर लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 2 एटम है और क्लोरीन के भी 2 एटम है। तो इसका इट मीन्स क्या हुआ कि हमारे पास प्रोडक्ट में 2 HCl आएंगे और प्लस सल्फर आएगा। इस तरह से हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी। जब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2 HCl प्लस सल्फर, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। आपने जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस को देख के परेशान नहीं होना। सबसे पहले आपने इक्वेशन को बैलेंस करना है, फिर जब आप इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे तो आपने अपने इस प्रोडक्ट को मैच करना है कि वो कौन से ऑप्शन से मैच हो रहे हैं। तो ये इजीली सॉल्व हो जाएंगी इक्वेशन। नेक्स्ट वन इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और आगे एरो है और ऊपर दिया गया है इसका सिंबल हीट का सिंबल, यानी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाएगा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगी, यानी कि डिकम्पोजिशन होगी इसकी। लेकिन डिकम्पोजिशन होगी तो लेकिन हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऑप्शन बी है कैल्शियम आइन यानी कि Ca प्लस यानी कि कैटाइन है कैल्शियम का और प्लस CO2। ऑप्शन सी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन ए, क्योंकि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो इसकी डिकम्पोजिशन होती है और हमें मिलता है क्या? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। हमें आयन कभी भी नहीं मिलता, हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से। अच्छा, हम इस तरह से भी देख सकते हैं
कि हमारा ऑप्शन ए जो है उस हिसाब से हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट में एक कैल्शियम है तो ऑप्शन ई में भी एक कैल्शियम है, और एक कार्बन है ऑप्शन ए में भी एक ही कार्बन है। और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं हम देख सकते हैं, सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है यहाँ 3 रिएक्टेंट में। तो 3 ऑक्सीजन किधर है? 3 ऑक्सीजन हमारे पास है ऑप्शन ए में। कैल्शियम ऑक्साइड जो बन रहा है उसका एक ऑक्सीजन, और 2 ऑक्सीजन किसके आ गए? हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के। तो हमारा ऑप्शन ए इस हिसाब से बिल्कुल सही है। हम इक्वेशन को बैलेंस करके भी देख सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन जो है वो बहुत कंफ्यूजन कर रहे हैं तो आप इस इक्वेशन को बैलेंस करके देखिएगा कि किस ऑप्शन से आपकी इक्वेशन बैलेंस आ रही है, तो वही करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम प्लस 2H2, देन एरो बना हुआ है, यानी कि इस इक्वेशन को भी हमें कंप्लीट करना है। यहाँ क्या है? मैग्नीशियम का रिएक्शन कराया जा रहा है वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ। तो हम इस इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करेंगे? मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम पे जैसे कि +2 चार्ज होता है तो इस वजह से हाइड्रोक्साइड यानी कि OH जो है तो इस पे इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा 2, क्योंकि मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है तो इस वजह से मैग्नीशियम का चार्ज इधर ट्रांसफ़र होगा। हाइड्रोक्साइड जो है इधर हम ब्रैकेट लिख के 2 लिखेंगे, देन हाइड्रोजन गैस बनेगी यानी कि +H2। इसमें भी यही है कि आप इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो ही आपको फाइंड आउट होगा कि इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन यही क्या दिया है? MgOH2 + H2, यही ऑप्शन करेक्ट है। देन ऑप्शन बी में है मैग्नीशियम ऑक्साइड और +H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, और ऑप्शन सी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। लास्ट MCQ हमारे पास है, एन एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन M शेल, द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एटम इज डैश। ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 16 और ऑप्शन सी है 17। हमें क्या बताना है? हमें ये बता रहे हैं कि एक एटम है जिसके M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और हमें बताना क्या है कि उस एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा। सबसे पहले हम इस एटम का नाम एक कंसिडर कर लेते हैं। हम एक वेरिएबल सपोज कर लेते हैं। सपोज कि उस एटम का नेम है X, और हम उसकी शेल बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर बताया गया है कि M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम शेल जहाँ से शुरू होते हैं हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला शेल होता है K शेल, देन उसके बाद होता है L शेल, देन होता है M शेल। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है K शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, और शेल M में आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि शेल्स में आते हैं। अब इन्होंने हमें क्या बताया है कि M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो K और L है वो फिल हो चुके होंगे, इसी वजह से जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो M शेल में डाले गए हैं। तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि कितने नंबर हैं हमारे, क्या एटॉमिक नंबर है? K शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन तो हम 2 लिख लेंगे, प्लस L शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन तो हम 8 लिख लेंगे। देन M शेल का तो हमें बताया गया है कि 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इट मीन्स क्या हुआ कि इस एटम का एटॉमिक नंबर जो है वो है 17। अगर आपको ये ना मालूम हो कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं या तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एक फार्मूले की मदद से। फार्मूला है क्या? फार्मूला है 2n2 यानी कि 2n⁻²। अब ये n यहाँ पर क्या है? n है नंबर ऑफ शेल। आपको जिस भी शेल के मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं तो आप उस शेल का नंबर यहाँ n की जगह पुट कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं शेल नंबर 3 का जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ n की जगह पुट कर दूँगी 3। तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी इस फॉर्मूले की? 2n की जगह हम लिख देंगे 3 और 3 की पावर हो जाएगी 2, यानी कि 3 को हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 3 3 क्या हो जाएंगे 9, देन 9 को मल्टीप्लाई करना है हमें 2 से, तो 9 2 हो जाएंगे 18। अब हम यहाँ देख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं शेल नंबर 3 यानी कि शेल M में आ रहे हैं 18। इसी तरह अगर आपने सेकंड शेल यानी कि L शेल के मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने होंगे तो आप यहाँ पर n की जगह 2 पुट कर देंगे। तो 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 हो जाएंगे 4, देन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 8, यानी कि सेकंड शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 8। इसी तरह आप किसी भी शेल के
नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर्स जो हैं इस तरह से कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाती है। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये MCQ समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।